एक ही कंट्री पर अलग करेंसी, अलग लॉज और अलग इकोनॉमिक सिस्टम। साउंड्स इलीगल, राइट? एक्चुअली इट्स कॉल्ड वन कंट्री एंड टू सिस्टम्स। सिंपल वर्ड्स में समझो, एक कंट्री का पॉलिटिकल कंट्रोल बट दो अलग सिस्टम्स चल रहे होते हैं। चाइना ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। आइडिया ये था कि चाइना इज अ सोशलिस्ट सिस्टम, बट कुछ रीजंस को अलाउ किया गया कि वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को फॉलो करें। चाइना के अंदर दो स्पेशल रीजंस हैं। पहला है हांगकांग, दूसरा है मकाऊ। ये कंट्रीज नहीं है बट स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं। मतलब पासपोर्ट चाइना का पर लाइफस्टाइल ग्लोबल। अब सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट, हांगकांग अपनी करेंसी यूज करता है हांगकांग डॉलर, मकाऊ अपनी करेंसी यूज करता है मैकनीज पताका, बट मेनलैंड चाइना यूजेस चाइनीज वन। रीजन सिंपल है, चाइना चाहता था कि हांगकांग और मकाऊ ग्लोबल ट्रेड हब्स बने, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं देखते, वो करेंसी स्टेबिलिटी, फ्री मनी मूवमेंट और रूल क्लैरिटी भी देखते हैं। अगर चाइना ने बोला होता कि सब वन में ही काम करेंगे, तो इन्वेस्टर्स बोलते थैंक्स बट नो थैंक्स। इसीलिए करेंसीज अलग रखी गई ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे, कैपिटल फ्री फ्लो करे और दुनिया बोले मनी इज सेफ हियर। करेंसी अलग है पर सोवरेनिटी सेम, और यही इस सिस्टम की सबसे स्मार्ट मूव थी। मेनलैंड चाइना में सोशलिस्ट लीगल सिस्टम है, हांगकांग में ब्रिटिश एरा कॉमन लॉ है और मकाऊ में पोर्तुगीज लीगल सिस्टम है। इसका मतलब बिजनेस रूल्स अलग, कोर्ट्स अलग, कॉन्ट्रैक्ट्स की सेफ्टी अलग। इसीलिए हांगकांग एशिया का फाइनेंशियल गेटवे बना और मकाऊ वर्ल्ड का कैसीनो कैपिटल। बट फिर भी चाइना का कंट्रोल कैसे है? यहीं पे मैजिक है। चाइना ओनली कंट्रोल्स डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड फाइनल सॉवरेनिटी। लोकल गवर्नमेंट कंट्रोल्स इकोनॉमी, टैक्स, करेंसी, इमिग्रेशन एंड ट्रेड रूल्स। मतलब चाइना बॉस है पर माइक्रो मैनेज नहीं करता। ओरिजिनली बोला गया था 50 इयर्स तक ये सिस्टम चलेगा, हांगकांग 1997 से 2047 तक और मकाऊ का 1999 से 2049 तक। फिर भी रिसेंट ईयर्स में चाइना का कंट्रोल इंक्रीज हुआ है, जो एक सेपरेट डिबेट है। वन कंट्री टू सिस्टम हमें एक चीज सिखाता है, इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब ग्रोथ, यूनिफॉर्म रूल्स मतलब कंट्रोल। दोनों एक साथ चल सकते हैं, बस बैलेंस संभालना आना चाहिए। चाइना ने वर्ल्ड को यह दिखाया कि देश एक हो सकता है, पर इकोनॉमी को सांस लेने के लिए रूल्स थोड़े फ्लेक्सिबल होने चाहिए, क्योंकि पैसा सिर्फ बॉर्डर्स नहीं मानता, वो फ्रीडम भी मांगता है।